सारा पेट्रोल डीजल ये संबंध होवे, सारी महंगाई नीचे आ जाएंगी। पब्लिक का रोजगार चलना चाहिए, कोरोना के नाम पे ड्रामा नहीं होना चाहिए। रोजगार दे तो रही सरकार, कहाँ दे रही है? योगी जी तो लगातार कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं। कहे के रोजगार दे रहे, खामों का फर्जी। योगी जी विकास करा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, कहाँ विकास राशन हो बांट गया? रहे हैं। आपके गांव विकास में तो ऐसा हो रहा है जैसा वो सरकार वहाँ अपना किसान आंदोलन में काले झंडे दिखा रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ा दो गाड़ी। तो आप इसमें किसको दोषी मान रहे हैं? मैं सरकार को दोषी मानूंगा और किसी और को थोड़ी मानूंगा। समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे भले के लिए किया। हमारे सबसे पहले कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई, हमारे जीने से पहले मरने की तैयारी कराई उन्हें कि भाई हमारे लोग ये दबंगे कहाँ, दफन कहाँ होंगे, समझे। ये लोग इन बातों पे भी अपराध करते हैं। इन्होंने अगले जी ने या मुलायम सिंह जी ने ये काम कराया कि भी मुसलमानों को चाहता है, मुसलमानों को चाहता है, इसीलिए मुसलमान लोग जो इनके पक्ष में हैं। देखो जी, समर्थन करने की बात तो ये भैया कि भाई हमारे यहाँ तो जो विकास हुआ है इन 4.5 सालों में हुआ है। जो कराया गांव के जो ग्राम पंचायत प्रधान होते हैं उन लोगों ने यहाँ काम कराया, ये विकास हुआ है जिस पे आप बैठे हुए हो, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे यहाँ इस लाइन की है। हमारे धौलाना विधानसभा असलम चौधरी भी है, सुन जा उनसे भी रिक्वेस्ट हुई है, अजीत पाल से भी रिक्वेस्ट हुई है, उससे पहले भी आप चौधरी रहे मुरादनगर से विधानसभा के हमारे के, किसी ने हमारी लाइन नहीं हटवाई। यहाँ लोग भी मर चुके हैं, भैंस भी मर चुकी हैं, कोई इस लाइन पे गौर नहीं देता। हमारे चाचा गाँव है, ये मरने के लिए तैयार बैठा, अटैक हो चुका 3 दफ़े इनको इस लाइन की वजह से। ये बार बार बच रहे हैं क्योंकि इनके घर पर कोई लाइन जा रही है। तो ऐसे है भाई, और राज्य सरकार का मसला, हमारा जो मन है वो समाजवादी के लिए है, हम अपनी समाजवादी को वोट देंगे। अच्छा, जो 4.5 साल में काम हुए हैं उससे पहले पुलिस प्रशासन इतना तंग कर रही है, जायज़ और नाजायज़ इतना कर रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ना तो जायज़ को देखे ना नाजायज़ को देखे। योगी सरकार में सबसे बड़ा जो अन्याय हो रहा है वो ये हो रहा है पूरे मतलब उत्तर प्रदेश के लिए कि पुलिस प्रशासन तबाही मचा रही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? पहले चोरी होती थी और अब भी है भाईजान, ऐसा अब भी है, अभी भी नहीं है। गरीब को भी नहीं देख रहे, ना मेरे को देख रहे। लोग कह रहे हैं कि अपराध मुक्त होता जा रहा है। पहले लूटपाट होती थी, शाम के टाइम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे गांव से। नहीं, वो बहुत पहले का किस्सा है, ये बहुत पहले किस्सा है, ये आपका किस्सा नहीं है। जो 4.5 सालों में योगी जी ने के सारे मामले बंदरों को जो है बिल में भट में बंद कर दिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पहले थोड़ा होगा, जब तो योगी जी का नाम पता है ना कौन योगी जी है, ये जब की बात बता रहे हो आप, ये जो आप बात बता रहे हो ये तब की बात है जब योगी जी का नाम भी पता है ना मोदी जी का पता है कि मोदी है कौन। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ काम किया? समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे भले के लिए किया। हमारे सबसे पहले कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई, हमारे जीने से पहले मरने की तैयारी कराई उन्हें कि भाई हमारे लोग ये दबंगे कहाँ, दफन कहाँ होंगे, समझे। ये लोग इन बातों पे भी अपराध करते हैं। इन्होंने अगले जी ने या मुलायम सिंह जी ने ये काम कराया कि भी मुसलमानों को चाहता है, मुसलमानों को चाहता है, इसीलिए मुसलमान लोग जो है इनके पक्ष में हैं। आपका जो है हमारा मन जो है समाजवादी, हमारा गांव पूरा मोमडनों का है। अजीत पाल जी जो हैं धौलाना मुरादनगर विधानसभा से जो MLA हैं हमारे, आज तक उन्होंने ये नहीं देखा किसी की मृत्यु हुई है, समझे जी, कि भाई मैं वहाँ जाऊँ या लोगों को अपना चेहरा दिखाऊँ। आज तक हमारे गांव में कोई नहीं आकर पीता। VP सिंह है, MP है गाजियाबाद का, जब उसकी बहू को पहली मरतबा आई अब से 4.5 साल 5 सालों में, तो जब भैया जी में हाथ जोड़ रही है कि भैया जी मैं तुम्हारी सड़कें बनवा दूंगी, मैं तुम्हारी गलियाँ बनवा दूंगी, आज तक ना तो वो आई है ना उसको आदमी आया है VP सिंह। और यहाँ लोगों को देख रहे हो सड़कें टूटी पड़ी हैं हमारे यहाँ की। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ लाइट देखो खंभों पर कहीं लाइट नहीं लगी हुई, पूरा गाँव अंधेरे में सोता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो लगातार कह रहे हैं कि हम सड़कें बनवा, वो विकास भेज रहे हैं लेकिन यहाँ विकास नहीं हो पा रहा। तो ऐसा कौन कर रहा है जो विकास? ऐसा वो कर रहे हैं बीच वाले, जो उनसे नीचे आने वाले लोग हैं, वो उसे खा जाते रास्ते में, रास्ता खाकर वापसी चले जाते हैं, हमारे रास्ते नहीं बन पाते। तो आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली पानी का जो सुविधा होनी चाहिए, रास्ते हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साफ़ सुथरे, जैसा कि हमारा गाँव शहर के नज़दीक है, शहर में हम बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हमारे गांव की साफ़ सफाई का मामला, साफ़ सफाई भी नहीं होती गाँव के अंदर, सीपर लगे हुए लेकिन सीपर भी काम नहीं करते हैं। अच्छा, जो लोग किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं जी, क्या वो लोग सही बैठे हुए हैं या गलत? वो अपने लिए, अपने किए के लिए, अपनी मजबूरी के लिए सही बैठे हैं वो लोग, क्योंकि उनको हक चाहिए। किसान बैठे हैं अपने हक के लिए और उनको हक मिलना चाहिए। अच्छा, पिछले 4.5 साल में शिक्षा जो है उसका स्तर बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ। हमारे बच्चे तो वीरान हो गए, लेकिन लगातार बैठे हैं।
लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो ऐसे माहौल में ऑनलाइन क्लासेस भी कोई और सरकार नहीं चला पाती। हमारे 4 बच्चे जहाँ सारे घर हैं, एक भी ना पढ़ा, ना ऑनलाइन पढ़ा, ना बे ऑनलाइन। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम रोजगार कुछ दे भी कह रही है सरकार से, हमारी बात कराओ। जो सरकार कह रही है हम कहेंगे। हमारे 5 लड़के 5 के 5 घर बैठ रहते हैं, हिलना नहीं है, फैक्ट्री बंद पड़ी है, महंगाई बगता इतना कर रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं, महंगाई का कोई तोड़ नहीं है। सरकार तो राशन बांट रही है, महंगाई कहाँ से हो रही है? राशन से थोड़ी पेट भरना, चटनी भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए साथ में खाने को। क्यों? राशन से ही तो पेट भरा जाता है। अरे भाई मेरी बात सुनिए, खाली नाज से थोड़ी पेट भरेगा, सब्जी भी चाहिए, गोभी भी चाहिए, गोश्त भी चाहिए, कीमा भी चाहिए, खाने के लिए सारी चीज़ चाहिए। सारी चीजें तो सरकार नहीं दे सकती ना। तो नाज ही तो दे रही है, नाज से थोड़ी पेट भरेगा। सरकार आके खाएं। नहीं तो जब पैसा नहीं होगा तो खाओगे कहाँ से लोग, ये बताओ आप। जब पैसा ही नहीं हमारे पे, हिलना नहीं है तो खाएंगे क्या लोग, तो बताओ। सरकार तो किसानों के खातों में पैसे भी भेज रही है। हमारे खाते में उतना है भैया, गरीब आदमी हम। अब नाम लिख के थोड़ी भेजेगी सरकार। हाँ, तो हमारे लिए भी तो भेजने चाहिए ना, गरीबों के लिए, गरीबों को सहायता करनी चाहिए। वो तो सभी के लिए भेज रही है। तो ये बात नहीं है भाईजान। भैया दिक्कत ये है, पेट्रोल डीजल पे दुनिया भर की महंगाई है, तो जब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो जाएगा तो और महंगाई तो वैसी बढ़ जाएगी। सिलेंडर है वो 900 रुपये का आ रहा, पहले 400 कुछ रुपये का आ रहा, तो कहाँ मंदा है? सारी महंगाई, रोजगार है ही नहीं कहीं भी। लेकिन अगर आपके पास रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार खाने के लिए राशन तो दे ही रही है। राशन दे रही है, राशन कोई सरकार के उसका थोड़ी है, ये भी तो हमारा ही है कि प्रधानमंत्री जी कहीं बोने गए हैं। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, 10 महीने हो गए करते करते, कुछ हल सामने निकल कर नहीं आ रहा है, तो इस पर क्या बोलें? कहाँ से आएगा? यदि किसान मत से हट गए तो ये तो पैकिंग हमें 100 रुपये किलो मिलने लगेगा गेहूँ, यानी कि ये आटा अभी तो मिल रहा हमें 20 रुपये, यानी कि 20-22 रुपये किलो, फिर 50-60 मिलेगा, अडानी अंबानी के हाथ में पहुँच जाएगा सारा कुछ। तो आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भैया ये सारा पेट्रोल डीजल ये सब बंदा होवे, सारी महंगाई नीचे आ जाएंगी, पब्लिक का रोजगार चलना चाहिए, कोरोना के नाम पे ड्रामा नहीं होना चाहिए। रोजगार दे तो रही है सरकार। कहाँ दे रही है? योगी जी तो लगातार कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं। कहे के रोजगार दे रहे, खामों का फर्जी। योगी जी विकास करा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, कहाँ विकास राशन हो बांट गया? रहे हैं। आपके गांव विकास में तो ऐसा हो रहा है जैसा वो सरकार वहाँ अपना किसान आंदोलन में काले झंडे दिखा रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ा दो गाड़ी। तो आप इसमें किसको दोषी मान रहे हैं? मैं सरकार को दोषी मानूंगा और किसी और को थोड़ी मतलब मानूं। गाड़ी की सरकार ने चढ़ाई है और तो सरकार, वो सरकार का ही तो है ना मुंदा, और किसी और का थोड़ी है। तो उसमें तो लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने समर्थन कर दिया। काहे को टिकैत ने समर्थन कर दिया? ये तो बीजेपी सरकार का पहले से फंडा है कि ऐसे ना करके ऐसे घुमा दो। भाई जो भी उसके विपक्ष में बैठेगा वो सच्ची बात कहेगा, उसमें तुरंत कोई ना कोई ईडी सीबीआई ये लगा के और उसे बैठा दो। और अब ईडी सीबीआई कहाँ चली गई? जब उसके वो जो अजय मिश्रा का लड़के ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसे कह रहे कि भाई वो उसने चढ़ाई नहीं। जब किसान आंदोलन के नेता ही समर्थन कर लेंगे फिर किस बात की वीडियो सी? कहाँ हो गया समर्थन? टीवी चैनल दिखा रहे हैं लगातार। ये सारी मीडिया बिकी हुई है भैया, अच्छा, सारी टोटल मीडिया बिकी हुई है। टीवी चैनल पे लगातार दिखाया जा रहा है कि राकेश टिकैत ने समर्थन यदि कर लिया, पैसों की बात कर मीडिया ली है। सेंटर में आ जाए तो सरकार सेंटर में आ जाएगी। कह रहे हैं ना कि पैसों की बात कर लिया कि आप हमें सरकारी नौकरी दे दो, पैसे दे दो। पर भैया उन्हें मान लिया सरकारी नौकरी मिल गया और मिल गया, ये सब भैया खड़े हैं तो इनका क्या होगा? जब बेरोजगार है तो वैसे मरे पड़े, उनसे ज्यादा मर गए, तो जीते जी मर गए। जब आप लोग बेरोजगार हैं तो सरकार कहाँ से कह रही है कि मैं रोजगार दे रही हूँ? हम लोग रोजगार सरकार तो भैया अपना उनका तो होल्डिंग लगाने में, अपना मीडिया को पैसे देने में, उनमें खर्च करे जाओ, पब्लिक भूखी मरे से मरे, कुछ होता रहो। अच्छा, शिक्षा को किस तरह से देखते हैं? क्या शिक्षा का स्तर बढ़ा है या कम? शिक्षा का स्तर तो बहुत ज्यादा गिर गया। सरकार का मेन मुद्दा ये है कि गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने मत दो, शिक्षित मत होने दो। जब शिक्षित नहीं होंगे तो सरकार से सवाल जवाब ही नहीं करेंगे। फिर ऑनलाइन क्लास चलाई जाती थी, तो ऑनलाइन जब बच्चा स्कूल में जाके नहीं पढ़ सकता तो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा वो? जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गंवारे, वो क्या पढ़ाओगे उसे ऑनलाइन? क्या समझ में आएगा? मोबाइल खरीदो ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन मोबाइल तो जब भी मोबाइल चलो खरीद भी लिया जैसे तैसे करके, उसकी क्या समझ में आ रहा? वो तो अपना बैठगा और व्हाट्सएप पे लग गया, फेसबुक पे लग गया, बात कर, माँ बाप सोच रहे पढ़ रहा है। तो पढ़ाई के लिए यूज करो ना। मैं तो कल भी गया हूँ, कल भी कहा स्कूल में जाके क्या है ये रोज की रोज तुम छुट्टी करते हो, ऑनलाइन कर रखा। मैं ऑफलाइन करो, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करो। सरकारी काम कोई सा रुक रहा है? सरकारी सारे चल रहे। दारू यानी कि दारू के ठेके खुलने जरूरी, बच्चों को स्कूल खुलने जरूरी नहीं।
दारू के ठेके पे कम भीड़ होती है, स्कूल में ज़्यादा अरे बच्चे दारू होते के ठेके पे तो मैंने दिखा दी 5-5 किलोमीटर लगी हुई लाइन। हैं। तो वो तो लाइन में रहते हैं ना, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। अच्छा वो ऊपर नीचे चढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे यानी कि घर में भीड़ के रह रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, रहपट मार रहे हैं, जब कोई कोरोना नहीं बढ़ रहा, स्कूल में बढ़ रहा है ना। दूरी दूरी पे बैठेंगे, पढ़े लिखेंगे, मास्टर के दबाव में रहेंगे और चुपचाप रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, वहाँ कोरोना बढ़ रहा है। आजकल